नमस्ते स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में हमने जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत टॉपिक था, उसका डिस्कस किया था। तो आज की जो क्लास है उसमें लेक्चर नंबर 6 रहेगा और लेक्चर नंबर 6 के अंदर कुछ एक छोटी छोटी डेफिनेशंस है, यानी कुछ एक छोटी छोटी डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस को करते हैं। और उन जो डेफिनेशंस है उनमें पहली जो डेफिनेशन है वो ब्लैक बॉडी यानी कि कर्षणिका क्या होती है, कर्षणिका, वो आज की इस क्लास में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यानी पहला टॉपिक होगा ब्लैक बॉडी। तो जैसे कोई भी वस्तु है, वस्तु के ऊपर क्या करते हैं, प्रकाश किरणों का क्या कराते हैं, आपतित करवाते हैं। और यदि वो वस्तु उन आपतित प्रकाश किरणों को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। दुनिया के अंदर ऐसी वस्तु बनाना संभव नहीं है जो पूर्ण रूप से क्या कर ले, प्रकाश किरणों को क्या कर ले, पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले। तो इसके बाद में जो अगली डेफिनेशन होगी वो आइडियल ब्लैक बॉडी यानी आदर्श कर्षणिका यानी आइडियल ब्लैक बॉडी। आदर्श आइडियल ब्लैक बॉडी यानी आदर्श कर्षणिका कि कोई वस्तु यदि यदि किसी वस्तु पे क्या है, प्रकाश किरण आपतित होती है और वो आपतित प्रकाश किरणों को क्या कर ले, पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले, यानी पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले, तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, आदर्श कर्षणिका। जैसे ये कोई वस्तु है और इन पे कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होती है। और जो आपतित प्रकाश किरण है, ये आपतित प्रकाश किरण है, ये जो आपतित प्रकाश किरण है ये कोई वस्तु है। वस्तु के ऊपर आपतित कोई प्रकाश किरण यदि यदि वस्तु इन आपतित प्रकाश किरणों को क्या कर ले, पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले, तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, आदर्श कर्षणिका। याद रखना, दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो पूर्ण रूप से क्या हो, आदर्श हो, यानी जिसपे आपकी जो प्रकाश किरण डालने पर जो पूरी की पूरी प्रकाश किरणों को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। तो इसको समझने के लिए ये कोई कोटर है, इस प्रकार की एक शेप है, इसको कोटर बोलते हैं, जिसका एक पृष्ठ क्या रहता है, खुला रहता है और बाकी पूरा क्या रहता है, क्लोज रहता है। तो इसके जो अंदर की जो पृष्ठ है इसके क्या है, ब्लैक पॉलिश हुई है और इनके जो छिद्र से क्या करते हैं, प्रकाश किरण को क्या कराते हैं, आपतित करवाते हैं। इधर से प्रकाश किरणों का क्या होता है, प्रवेश होता है, यानी आपतित प्रकाश किरण हो गई है। आपतित प्रकाश किरण, और जब ये प्रकाश किरण कोटर के अंदर प्रवेश करती है तो कोटर की जो दीवार है इस पे ब्लैक पॉलिश की हुई है और पॉलिश से टकराने के पश्चात इसका क्या होता है, अनेकों बार क्या होता है, यानी परावर्तित होती है प्रकाश किरण, यानी बहुपरावर्तन की घटना, जिसके कारण अनेक बार ये टकराती है। टकराने के पश्चात कुछ किरण तो क्या कर लेता है, कोटर अवशोषित कर लेता है, जो दीवार है वो प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेता है और जो लास्ट में जो कुछ किरण है वो कोटर से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इसके जो छिद्र है इससे बाहर निकल जाती है, ये क्या हो जाएगी, परावर्तित प्रकाश किरण। ये हमारी क्या है, परावर्तित प्रकाश किरण है। ये आपतित प्रकाश किरण है, उनका क्या होता है, कोटर के अंदर प्रवेश करने के पश्चात अनेक बार क्या होता है, परावर्तित होती है और जिससे कोटर है वो कुछ प्रकाश किरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और बाकी की प्रकाश किरण है वो बाहर निकल जाती है कोटर के छिद्र से। तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे, तो ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन में लिखेंगे कि एक ऐसी वस्तु
जो अपने पृष्ठ पर आपतित प्रकाश किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, कृष्णिका कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो गुणांक, पारगमन गुणांक और अवशोषण गुणांक, इन तीनों का जो एडिशन है वो 1 होता है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, परावर्तन गुणांक को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, और पारगमन गुणांक को ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और अवशोषण गुणांक को ऑब्जर्वेशन कोफिशिएंट। और इन तीनों की जो एडिशन है वो 1 प्राप्त होता है, यानी परावर्तन गुणांक, पारगमन गुणांक और अवशोषण गुणांक, तीनों की वैल्यू क्या होती है, तीनों का जो एडिशन है वो 1 होता है। और इसके बाद ये अपना क्या है, कोटर है, इस प्रकार का कोटर है, और इसके अंदर क्या है, ब्लैक पॉलिश की हुई है, और इस पे आप प्रकाश किरणों को क्या कराते हैं, आपतित करवाते हैं। इधर से क्या हो जाएगी, आपतित प्रकाश किरण। डायग्राम बना लेना। और जब ये आपतित प्रकाश किरण कोटर की जो दीवार है, दीवारों पे क्या है, ब्लैक पॉलिश की हुई है, जिसके कारण इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तित होने के पश्चात ये कोटर के दीवारों के बार बार टकराती है, टकराने से इसका क्या होगा, बहुपरावर्तन, और अंत में ये क्या आ जाती है, कोटर से बाहर आ जाती है, यानी छिद्र के द्वारा कोटर से बाहर निकल जाती है। ये क्या है, परावर्तित प्रकाश किरण। तो इसके जो अगली डेफिनेशन है वो आइडियल ब्लैक बॉडी यानी आदर्श कृष्णिका। एक वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, आदर्श कृष्णिका। और ये जो हम जानते हैं कि परावर्तन गुणांक, पारगमन गुणांक और अवशोषण गुणांक, इन तीनों का जो एडिशन है वो 1 होता है। और परावर्तित गुणांक R है, पारगमन गुणांक T और अवशोषण गुणांक A, तीनों का जो एडिशन है वो 1 होता है। और यदि आइडियल ब्लैक बॉडी में R और T की वैल्यू यदि 0 है तो अवशोषण गुणांक A है वो 1 प्राप्त होता है। तो ऐसी वस्तु को क्या बोलते हैं, आइडियल ब्लैक बॉडी। इसके बाद दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु बनाना संभव नहीं है जो पूर्ण रूप से क्या हो, आदर्श हो। इसके आगे लिख लेना कि दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु बनाना संभव नहीं है जो, दुनिया में ऐसी वस्तु बनाना संभव नहीं है जो पूर्ण रूप से क्या हो, जो पूर्ण रूप से आदर्श। नोट लगा के लिख लेना चाहिए। आइडियल ब्लैक बॉडी एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पे आपतित सभी इसकी वर्ड को याद रखना, सभी प्रकाश किरणों को क्या कर ले, अवशोषित कर देती है। तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, आदर्श कृष्णिका। परावर्तित गुणांक, पारगमन गुणांक और अवशोषण गुणांक, इन तीनों का जो एडिशन है वो 1 प्राप्त होता है। और यदि आदर्श कृष्णिका के अंदर R और T यानी कि परावर्तित गुणांक और पारगमन गुणांक का वैल्यू यदि 0 हो तो अवशोषण गुणांक क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु है वो पूर्ण रूप से क्या होती है, आदर्श होती है। लेकिन दुनिया में ऐसी वस्तु बनाना संभव नहीं है जो पूर्ण रूप से क्या हो, आदर्श हो। तो की जो डेफिनेशन है वो लिखते हैं। अगली जो डेफिनेशन होगी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कि कृष्णिका विकिरण। क्या होती है कृष्णिका विकिरण? यदि किसी वस्तु है, वस्तु को निश्चित टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसी वस्तु से क्या होती है, विकिरणें उत्सर्जित होती है। तो उत्सर्जित होने वाले विकिरणों को क्या बोलते हैं, कृष्णिका विकिरण। जैसे ये हमारा जो कोटर था, प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, इसका क्या हो रहा है, विभिन्न बार क्या हो रहा है, परावर्तित हो रही है। और परावर्तित के बाद ये प्रकाश किरण क्या है, कोटर से बाहर आ रही है। जब इस कोटर को निश्चित टेम्परेचर के ऊपर यानी कि गर्म किया जाता है तो इनकी जो सतह है इससे क्या होती है, विकिरणें उत्सर्जित होती है। तो इन जो विकिरण है, विकिरणें उत्सर्जित होती है, तो इन जो उत्सर्जित विकिरण हैं उनको क्या कहते हैं, कृष्णिका विकिरण। तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे,
जब किसी ब्लैक बॉडी को यानी जब किसी कर्षणिका को एक निश्चित ताप पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब उससे विकिरण उत्सर्जित होती है और जो उत्सर्जित विकिरण है उनको क्या कहते हैं, कर्षणिका विकिरण। ये जो हमारा कोई कोटर था और कोटर के अंदर क्या थी, कोई भी प्रकाश किरण को क्या किया, आपतित करवाया। तो आपतित करवाने के पश्चात इसमें कोटर की जो दीवार है इस पे क्या है, पॉलिश की हुई है, जिसके कारण इसका परावर्तन होगा और विभिन्न बार परावर्तित होने के पश्चात इधर से एक प्रकार कोटर की जो बाहर प्रकाश जो विकिरणें हैं वो उत्सर्जित होगी। इन विकिरणों को क्या बोलते हैं, प्रकाश जो कर्षणिका विकिरण। तो इसी के साथ में हमारा जो आज की क्लास है वो एंड होती है। कुछ एक छोटी छोटी डेफिनेशंस थी। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और बात है वो कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। क्लास